हेलो, वेलकम टू डिफेंस विद दिशा। हमने ये 10 मिनट्स डेली पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज में अब तक 2023 के और 2024 के दोनों पेपर सॉल्व कर लिए। सीडीएस के सीडीएस 1 और सीडीएस 2 के तीन क्वेश्चंस बचे थे सीडीएस 2 2023 के। कल के लेक्चर के बाद उसको अभी कवर कर लेते हैं। नीति आयोग से रिलेटेड बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एज पर द Cabinet Resolution of 1st January 2015, NITI Aayog consists of Prime Minister of India, Governing Council comprising of CM of all the states, Lieutenant Governors, Union Territories, Rural Development Minister, CEO to be appointed by the Prime Minister. इसका आंसर ऑब्वियसली 1, 2 and 4। नीति आयोग एक चेयरपर्सन होते हैं, दैट्स आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। रीजनल काउंसिल होती है, ये रीजनल काउंसिल अलग अलग स्टेट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, रीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए होती है। और इसमें सारे स्टेट के, यहाँ पे जो आप गवर्निंग काउंसिल देख रहे हो, सारे स्टेट के जो सीएम और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो सारे होते हैं। फिर एक स्पेशल इनवाइटीज का भी सेक्शन होता है, और उसके बाद कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। ये डिटेल्स और इसके अलावा भी नीति आयोग में जो बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब 14-15 पेज का चैप्टर है आपके पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में, वो प्लीज जाके पढ़ लेना, क्योंकि नीति आयोग का चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर 10 मिनट की वीडियो में तो ऑब्वियसली नहीं कवर करवा सकती, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने। तो ये यहाँ पे इस एग्जाम में पूछा है नीति आयोग। उसके बाद जो नेक्स्ट अभी हम सीडीएस 1 2023 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे भी नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आप नीति आयोग का चैप्टर पक्का से पढ़ लेना। Next question, the executive is given an advance plan to meet temporary and running requirements of Government of India and the beginning of new financial year until the demands are voted by the legislature. Question आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड लग रहा है भी, लेकिन पॉलिटी में हम बढ़ते हैं इसको। तो दिस इज नॉन एज, इसका आंसर है वोट एंड अकाउंट। मनी बिल से रिलेटेड कौन सा, मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना होगा इसको। तो मनी बिल से रिलेटेड पीवाईक्यू 2022 के पेपर में, क्योंकि 2024 तो हमने सॉल्व कर लिया, 2023 भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे भी नहीं थे, 2022 के पेपर में है, और वहां पर हम डिटेल में मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, देन मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स और बजट, अप्रोप्रिएशन बिल यहाँ पर भी है, और इंटरिम बजट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे जब 2022 का पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। मनी बिल का कॉन्सेप्ट जानेगा। सो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements about the National Center for Good Governance are correct? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्वेश्चन तो ठीक है 2023 का है, ये क्वेश्चन सीडीएस 2 2024 का है, जो लेटेस्ट आपका सीडीएस का एग्जाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन में भी पूछा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, और यहाँ पर आपकी डिफरेंट एकेडमीज और उनके लोकेशंस के बारे में, और ये भी एकेडमी से ही रिलेटेड है। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड यहाँ पे दिखा कि एकेडमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन अब मतलब काफी पूछ रही है यूपीएससी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब हमें ये ट्रेंड भी समझ आया, तो आप एकेडमीज के लोकेशंस वगैरह भी थोड़े से पढ़ लेना, और एकेडमीज से रिलेटेड अगर आपको कहीं मॉक टेस्ट में या किसी प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ क्वेश्चन मिलता है तो वो भी पढ़ लेना। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस आर करेक्ट। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वाज सेट अप बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च has been rechristened and subsumed into NCGG, is an apex autonomous body under the Ministry of Home Affairs. Chairperson of the governing body is the Cabinet Secretary to the Government of India. Okay. सो ये वाला स्टेटमेंट जो है दैट्स करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च इसका नाम था पहले, अब उसको रीनेम करके नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हम कहते हैं, और ये इट वाज सेटअप बाय दिस एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लबसना के नाम से भी जानते हैं। एंड वेयर इज इट लोकेटेड, ये तो सबको पता है, मसूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी इज कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। और ये जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, इसका मेन काम क्या है,
गवर्नेंस के इशू, एज द नेम सजेस्ट, गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं ये उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस देती है और बेसिकली उन्हीं इश्यूज को एड्रेस करती है, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि एक ट्रेनिंग भी देती है टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, इंडिया में भी और इंटरनेशनल प्लेसेस पे भी ये ट्रेनिंग देती है। तो गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस करती है और ट्रेनिंग देती है, ये दो काम है इसके। और चेयरपर्सन इसके हैं कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ लिया। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। अच्छा ये बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है और इस एकेडमी के बारे में आपको क्या पता है? जैसे लबसना का तो आपको पता ही है, ये आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ पर ट्रेन होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, और ये है हैदराबाद में। ठीक है, ये लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इट वॉज सेटअप बाई एन, पहले तो इसको NIAR कहते थे और इट वॉज सेटअप बाई लबसना। NIAR वॉज सेटअप बाई लबसना और बाद में इसको रीनेम करके हमने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कर दिया। पहले लबसना ने सेटअप किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, उसका नेम चेंज हुआ, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हुआ, और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, इट वॉज सेटअप बाय लबसना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट इज एन एपेक्स लेवल ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2024 का था, बट 2024 के PYQs में मैंने आपको ये सॉल्व नहीं करवाया था, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, कस्टम से रिलेटेड ऑफिसर्स की जनरली पोस्टिंग कहाँ होती है? कोस्टल एरियाज में होती है। कस्टम से रिलेटेड एकेडमी भी कोस्टल एरियाज में ही होगी। सो इसका आंसर है, थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट गेस भी यूज करोगे तो ये मुंबई में है, कस्टम से रिलेटेड जो एकेडमी है ऑफिसर्स की। सो इसका एक आंसर तो हो गया, एक का ऑप्शन 3। देन लबसना, मसूरी सबको पता है, सो बी का 1। अगर आपको सिर्फ ये दोनों आंसर्स भी पता थे तो इंटेलिजेंट गेस से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते थे। आंसर है बी। तो यहाँ तक 2023 के तो हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मतलब 2023 सीरीज 2 2023 के कर लिए। अब सीरीज 1 2023 के क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन जो नीति आयोग वाला है वो अभी हम कवर कर लेते हैं। नीति आयोग से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग? इम्पोजिंग पॉलिसीज तो बिल्कुल नहीं होगा, नीति आयोग का काम है एडवाइस देना। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया, तो इसका मेन काम है टू फंक्शन एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे तो वो तो बहुत सारे हैं, बुक में पढ़ लेना, बट मेन फंक्शन इसका क्या है? पॉलिसी डिजाइन में गवर्नमेंट को ये एडवाइस देती है, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं उसको मॉनिटर करती है, इवेलुएट करती है। इवेलुएट करेगी तभी तो ये बता पाएगी ना कि बेटर एडवाइस दे पाएगी किस तरह गवर्नमेंट को करना चाहिए। और फिर ये थिंक टैंक का काम करती है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का भी काम करती है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्या है? एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये नीति आयोग का तो बिल्कुल फंक्शन नहीं है, बट किस बॉडी का फंक्शन है आप बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन का काम है एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं उसको नेशनल और स्टेट लेवल पर किस तरीके से फंड्स एलोकेट करना है, ये फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करती है। मतलब इसी का ये एलोकेशन ऑफ फंड्स का काम है। थर्ड है डिजाइन स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली, मैंने तो बताया पॉलिसी डिजाइन। सो थर्ड वन भी इज योर आंसर। रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाय।